अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को इस्त्री के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह रिपेयर करना है, या फिर अगर इसमें कोई और मसला हो, मतलब कोई चीज़ इसमें खराब हो, तो आप लोगों ने किस तरह इसको रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले हम इससे ये एक ओल्ड इस्त्री है और अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या है और इसको आप लोगों ने किस तरह रिपेयर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने इसका वायर है, इसको आप लोगों ने इसको चेक करना होगा कि इसमें मसला क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों दो वायर हमारे पास है इस्त्री के। दोनों को आप लोगों ने इस तरह, मतलब ये इसका स्विच है, अगर इस मीटर को या फिर सीरीज की मदद से आप लोगों ने इसको चेक करना है। अगर आप लोग इस दो वायर स्विच को आप सीरीज में लगाएंगे, अगर सीरीज जल गया इसका मतलब है कि आपका इस्त्री ठीक है, या उसके बाद या फिर इसमें ऑटोमेटिक का मसला होगा या फिर कोई और चीज़ का, मतलब आपका इस्त्री काम कर रहा होगा लेकिन आपके इस्त्री का ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट खराब है। तो यहाँ पर मैं इसको डायोड मोड पर लगा देता हूँ। इस मीटर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अगर इसने अब यहाँ पर एक वैल्यू मुझे दे दिया, तो इसका मतलब होगा कि हमारा इस्त्री काम कर रहा है लेकिन इसमें कोई और मसला होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने बिल्कुल कोई भी वैल्यू मुझे यहाँ पर नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि इसमें कोई पार्ट है। तो हम इस्त्री को ओपन करने जा रहे हैं। इसको ओपन करने के लिए इसको यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इसके वायर को निकालना होगा कंप्लीटली। इन वायर को दोस्तों आप लोग जब भी आप लोग रिमूव करना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन आप लोगों ने यहाँ पर नोट में लेना है। मतलब इसमें आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वायर जो एक ये 220 वायर है, ये कहाँ पर कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली वायर चेंज करेंगे तो आप लोगों को जो सही पॉइंट है वो मालूम नहीं होगा, तो फिर मसला भी होता है। मतलब अगर आपको सही वायर तलाश करना है कि इसका सही कनेक्शन कहाँ है, तो इसके लिए आप लोगों ने सारा इस्त्री ओपन करना होगा, तभी आप लोग मालूम कर सकते हो। तो इसका एक वायर इस साइड पर है, दूसरा इस साइड पर। बाज़ औक़ात ऐसी इस्त्री भी है जो कि इसका पॉइंट 220 का पॉइंट वो दरमियान में होता है। तो इसका आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इससे ब्लास्ट भी हो सकता है। यहाँ पर मैं वायर निकाल लेता हूँ। ये इसका लाइट है, जो आप लोग जब इसको ऑन करते हो तो इसका पावर लाइट है। ठीक है दोस्तों, और इन 3 नट्स को आप लोगों ने संभाल के रखना है क्योंकि इस पर कोई दूसरा नट पर फिट नहीं होता। तो इन 3 नट्स को मैं इसे यहाँ पर सेट करती हूँ। तो हमारा वायर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो 220 का वायर है इसी का ये भी खराब है, तो इसको भी हम लोग ने रिप्लेस करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इस्त्री में मसला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसी के 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर होता है और दूसरा इस साइड पर होगा।
जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको निकाल चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों नट को ओपन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इस्त्री कंप्लीटली यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर इस साइड भी एक नट होता है, लेकिन बहुत से ऐसी इस्त्री है क्योंकि इस पर ये वाला नट नहीं होता। ये जब आप दोनों नट्स को ओपन करेंगे तो इसका ये हैंड आसानी निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इसका 3 नट्स ओपन करना होगा। ये 3 नट से इसको आप लोगों ने रिमूव करना होगा, क्योंकि हम इसको का आयरन निकालेंगे। ये जो हार्ड आयरन होता है ये वाला, इसको आप लोगों ने निकालना होगा, तभी हम इसकी थर्मोस्टेट तक जाएंगे। तो ये हमारा इस्त्री यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब दोस्तों आप लोगों ने इस मीटर की मदद से इसको दोबारा मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये हमारा राड, इस्त्री का राड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सीरीज या फिर अपने मीटर को यहाँ पर लगाएंगे कि ये कोई वैल्यू देता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसने वैल्यू यहाँ पर मुझे दे दिया, और हर इस्त्री, जो भी इस्त्री है वो यहाँ पर डायोड मोड में स्टिक मीटर में 70 से लेके 75 वैल्यू यहाँ पर देता है, जो भी इस्त्री है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसने मुझे यहाँ पर ये वाला वैल्यू यहाँ पर दे दिया 0.74। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि हमारा इस्त्री का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, वो बिल्कुल ओके है। तो इसमें मसला अब थर्मोस्टेट का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा थर्मोस्टेट है, और इसका एक पॉइंट होता है दोस्तों, जब भी ये थर्मोस्टेट यहाँ पर कनेक्ट होता है तो ये काम करता है, लेकिन दरमियान में ये एक पॉइंट है, जब ये जल जाता है तो ये काम प्रॉपर्ली काम नहीं करता। अक्सर ये आपस में चिपक भी जाते हैं और फिर आपका कपड़े वगैरह भी ये जल जाता है इसकी वजह से। तो इसलिए हमको इस थर्मोस्टेट को चेंज करना होगा। तो दोस्तों इस थर्मोस्टेट में यहाँ पर मैं इसको अब निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए दोस्तों इस पर एक नट यहाँ पर लगा होता है और दूसरा नट इसमें यहाँ पर लगा होता है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट यहाँ पर बाहर आ चुका है। तो दोस्तों अब थर्मोस्टेट में असली भी होता है और फेक भी होता है। मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो दोस्तों ये वाला पॉइंट जिस थर्मोस्टेट में चांदी का एक पॉइंट होता है, मतलब चांदी का होता है, तो वो थर्मोस्टेट सबसे असली होता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी थर्मोस्टेट आप लोगों ने खरीदना है दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि इसका ये पॉइंट, इस पर एक सतह होता है चांदी का, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो चांदी वाला हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को थर्मोस्टेट दिखाता हूँ। ये थर्मोस्टेट है दोस्तों, 100 कंपनी का है और बिल्कुल थर्मोस्टेट है। यहाँ पर मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो ये थर्मोस्टेट दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसका जो पॉइंट है
इस पर चांदी चढ़ा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल थर्मोस्टेट है। तो मैं यहाँ पर इसको फोकस भी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका ये एक खसूसियत है कि जब भी ये गर्म होता है, मतलब इसका टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। मतलब ये चांदी में एक खसूसियत है कि जब भी ये गर्म होता है तो ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकता। तो इससे आपका इस्त्री ऑटोमेटिक भी करता है, और जब भी आपका इस्त्री ओवर हीटिंग होता है, मतलब ऐसा होता है कि आपके कप जलने का खतरा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से अलहदा होता है और ये आपका इस्त्री ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। जब ये ठंडा होता है दोबारा, तो ये आपस में फिर चिपक जाते हैं और आपका इस्त्री अगेन ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आप लोगों ने इस तरीके से इसको लगाना होगा। इस तरह हमने इसको यहाँ पर निकाला था। इस पे ये एक प्लेट है जो कि इस थर्मोस्टेट के नीचे होता है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना होगा। पर ये एक नट है, आप लोगों ने इसको लगाना होगा। करना होगा और इसको यहाँ पर भी आप लोगों ने इस थर्मोस्टेट को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा थर्मोस्टेट इस इस्त्री में अब इंस्टॉल हो चुका है, मतलब कंप्लीटली अब बिल्कुल हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको मैंने किस तरह लगाया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अब इसके यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक ये वाला, दूसरा दरमियान और फिर ये वाला। तो इसमें ये वाला इस साइड पर और उस साइड पर ये हमारा 220 है, और दरमियानी वाला पॉइंट जो है ये बल्ब का है। तो आप लोगों ने इस साइड पर आप लोगों ने बल्ब और 220 वायर दोनों को यहाँ पर लगाना होगा। फिर दरमियान में 220, फिर दरमियान में बल्ब का दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लगाना होगा, और फिर आखिर में 220 का दूसरा वायर यहाँ पर आप लोगों ने सेट करना होगा। तो अब हमारा इस्त्री यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इसका। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा एडजस्ट इसका करना होगा ताकि ये बाद में कोई मसला क्रिएट ना करे। दोस्तों ये पॉइंट जो है ये वाला, ये एक इस नट को अगर आप लोग टाइट करेंगे तो आपका इस्त्री फिर स्लो होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको डिले करेंगे तो आपका इस्त्री फास्ट होगा, मतलब बहुत जल्दी में ये फास्ट हीटिंग करेगा और जल्दी ये ट्रिप होता जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अपनी इस्त्री को तेज़ कराना है तो इसको आप लोगों ने थोड़ा डिले करना होगा, या फिर अगर स्लो कराना है तो आप लोगों ने इसको टाइट करना होगा। तो ये हमारा जो
थर्मोस्टेट का इंस्टॉलेशन तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका आयरन को यहाँ पर आप लोगों ने सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह इसको रखना है। तो ये हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना होगा। इसका ये एक पिन है, आप लोगों ने याद रखना। आप लोगों ने इसको यहाँ पर रखना होगा इस थर्मोस्टेट में, और फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सीधा इस पॉइंट पर आप लोगों ने इस पिन को अंदर करना होगा ताकि ये इस बटन तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, इसका एक होल है, आप लोगों ने इस पेन को यहाँ पर पोट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इस नट को आप लोगों ने टाइट करना होगा। और दूसरा नट भी आप लोगों ने यहाँ पर सेट करना है, टाइट करना है। तो ये अब हमारा इस्त्री यहाँ पर मुकम्मल इसकी जो प्रोसेस थी थर्मोस्टेट का इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोगों ने इसका वायर लगाना होगा जो 220 वायर है। अब इसका सेटिंग हम लोग करेंगे कि इसको आप लोगों ने किस तरह इसको सेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप मेरे पास यहाँ पर एक वायर है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, 10 एम्पेयर वायर है ये। आपको मैं बताता चलूँ कि आपका इस्त्री 5 एम्पेयर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो वाट होता है वो 5 एम्पेयर होता है, और ये 1000 वाट होता है, मतलब 5 वाट होता है। और ये हमारे पास है वायर जो कि अच्छी क्वालिटी का है। इसमें दोस्तों आप लोगों ने याद रखना होगा कि इसमें जो गने तांबा होता है, मतलब गने वायर होते हैं हल्के से, तो ये अच्छी क्वालिटी का वायर होता है। तो ये आप लोगों को दोस्तों तकरीबन यही कोई 100-150 रुपये पर मिलेगा। और ये थर्मोस्टेट भी दोस्तों आप लोगों को 120 से लेके 150 तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोगों ने इसको लगाना है इस इस्त्री में। ये यहाँ पर इनसाइड इसमें 3 कनेक्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 कनेक्शन है। इस वाले पॉइंट में दोस्तों आप लोगों ने बल्ब और 220 का एक वायर आप लोगों ने बल्ब और दोनों लगाना होगा, बल्ब का भी और 220 का भी। इस पॉइंट पर दोस्तों आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बल्ब का वायर लगाना होगा, और दूसरा जो 220 वायर रह जाता है आप लोगों ने इसको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने कुछ इस तरह कनेक्शन यहाँ पर करने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते 220 का एक वायर यहाँ पर मैंने सेट किया, फिर इसके बाद दूसरा इसके साथ साथ मैंने बल्ब का भी अटैच किया, फिर दरमियानी वाले में मैंने बल्ब का दूसरा अटैच किया, और फिर 220 का दूसरा वायर यहाँ पर मैंने सेट किया। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर इस्त्री में इस तरह के कनेक्शन हो, आप लोगों ने इसको ओपन करके देखना होगा, तभी आप लोग कनेक्शन समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सब मीटर का सहारा लूँगा, बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर इसको सीरीज से भी इसको चेक करूँगा कि ये काम करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा इस्त्री बिल्कुल 100% काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल पुल है, तो इसको यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसका ये जो
नट है इसको आप लोगों ने डिले करना होगा, टाइट करना होगा सॉरी, ताकि इसकी स्पीड जो है ये काफ़ी फास्ट है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा इसको बंद करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर है दोस्तों इसका पॉइंट स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4, तो आप लोगों ने इसको 1 पर यहाँ पर सेट करना होगा। तब इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसका कनेक्शन जो स्क्रू है इनसाइड, इसको आप लोगों ने डिले या फिर टाइट करना होगा। आपके अगर आपका इस्त्री यहाँ पर ऑन है तो इसको आप लोगों ने टाइट करना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट को रखना है। और जब आपका इस्त्री आप पॉइंट को टाइट करेंगे तो जिस टाइम भी आपका मीटर काम बंद करे तो इसका मतलब है कि वहीं पर आप लोगों ने पॉइंट को सेट करना होगा। तो अगर इसको यहाँ पर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ तो यहाँ पर मीटर का वैल्यू यहाँ पर मुझे शो होता है, मतलब आपका इस्त्री ऑन हो चुका है। तो अब इसको हम इसका जो शार्ट है वो भी चेक करेंगे। शार्ट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों ने हर इस्त्री में जो भी काम करे, अगर वो वायर का है या फिर किसी और चीज़ का, तो ज़रूरी है कि आप लोग इसका शार्ट वगैरह चेक करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये मुझे इस मीटर में यहाँ पर शार्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन अब हम सीरीज़ की मदद से इसको चेक करेंगे कि इसमें शार्ट है या फिर नहीं, और ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ को यहाँ पर लेना होगा। सीरीज़ जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि सीरीज़ को आप लोगों ने किस तरह बनाना है, वो आप लोग जाकर इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीरीज़ प्लग करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा सीरीज़ प्लग हो चुका है, सीरीज़। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने दोस्तों एक पॉइंट स्विच के पॉइंट से लगाना होगा और दूसरा इस्त्री के बाड़ी के साथ, मतलब आप लोगों ने इसका शार्ट चेक करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इस्त्री बिल्कुल ओके है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसको पोजीशन वगैरह भी चेंज करना होगा ताकि सही तरफ पता चल जाए कि शार्ट है या फिर नहीं। जब भी आप लोग दोस्तों इस्त्री में कोई मरम्मत वगैरह करें तो याद रखना होगा कि आप लोगों ने इसका शार्ट ज़रूर चेक करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी डेंजरस होता है और ये मौत का बायस भी बन सकता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि आप लोगों ने इसका शार्ट वगैरह तसल्ली बख्श के साथ इसको आप लोगों ने चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसके दोनों वायर को, इस सीरीज़ के दोनों वायर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा इस्त्री काम कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों ये वाला जो बल्ब है अगर ये ब्लिंक करे तो इसका मतलब होगा कि हमारा इस्त्री सही है, क्योंकि ये सीरीज़ के साथ सिर्फ ब्लिंक करता है। तो यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर आप लोग देखा इसने ब्लिंक किया, दोबारा किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्लिंक करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो इस्त्री काम नहीं कर रहा। जैसे मैं इसको पुश करूँगा फिर लगाऊंगा तो हमारा इस्त्री स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग किसी भी इस्त्री वगैरह को घर पर ही रिपेयर कर सकते हो। बाकी इनमें ये जो थर्मोस्टेट वगैरह है तो ये आप लोग आसानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा, 100 रुपये से लेकर 150। और ये वायर आप लोगों ने चेक करना होगा कि अच्छा वायर है या फिर नहीं। तो ये आयरन का बेस्ट वायर है और ये 10 एम्पेयर तक इसका सपोर्ट है। तो हमारा इस्त्री भी तकरीबन 5 एम्पेयर है, 1000 वाट है, 5 एम्पेयर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें।
मैं मिलूंगा आप लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।